सब कुछ किस्मत में नहीं होता, कुछ बनने के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। सब कुछ किस्मत में नहीं होता, कुछ पाने के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकली तो कुछ बनाकर निकलेंगी। नमस्कार दोस्तों, जीके अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं अभिमन्यु बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, एसएससी जीडी का कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसको आप हल करने का काम करांगे, उसको सोल्व करने का काम करांगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले इसके अंदर एक गद्यांश दे रखा है, 5 नंबर का होगा। इसके अंदर हमने क्या करना है, रिक्त स्थान जो है उनकी पूर्ति करनी है। बहुत आसान है। कारक संबंधी जो बातें हैं यहाँ पर ध्यान में रखनी हमने। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि आज के समय में लड़का लड़की एक खालिस्तान है। सभी को पता है भाई, लड़का लड़की यहाँ नीचे देगा ऑप्शन हमें क्या है, लड़का लड़की अभिन्न है, भिन्न है, समान है, या ये सामान लिख रखा है, ये समान। तो क्या है, लड़का लड़की आज के समय में क्या है, सभी जानते हैं कि लड़का और लड़की आज के समय में बिल्कुल समान है। निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सच्चाई है, लड़का और लड़की समान है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस रिक्त स्थान के अंदर क्या भरा जाएगा, समान भरा जाएगा। क्योंकि लड़कियां भी देखो किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं, कंधे से कंधा मिला करके चलती है। और हवाई जहाज को उड़ाने तक का काम किया है लड़कियों ने, ऑटो रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज तक उड़ाने का काम करती हैं। मुझे याद आता है, एक प्रसंग याद आता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के सुलीखेड़ा गाँव में किसान के परिवार में एक जन्म होता है बेटी का। मात्र 6 साल की उम्र में अपने पापा की उंगली पकड़ करके चल रही है, गली में से जा रही है। आसमान के ऊपर हवाई जहाज जा रहा है और उड़ते हुए हवाई जहाज को देख करके अपने पापा से प्रश्न करती है कि पापा, इस हवाई जहाज को मैं बड़ी होकर के इसको उड़ाना चाहती हूँ, इसकी पायलट बनना चाहती हूँ। पापा ने कहा कि बेटी, मैंने तो कभी इस हवाई जहाज को आज तक करीब से भी नहीं देखा है, और तो इसको उड़ाने की बात करती है। मजाक तो अच्छा कर लेती है। हम एक सामान्य परिवार से हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, लेकिन पापा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मात्र 6 साल की उम्र में जो बेटी ने बात कही थी, जो कमिटमेंट किया था अपने पापा के साथ में, वो मात्र 19.5 साल की उम्र में पूरा कर देगी। मेरे कहने का मतलब है, वो प्रियंका बेनीवाल, वो हरियाणा प्रदेश की महान बेटी, हिंदुस्तान की वो बेटी आज हवाई जहाज़ को उड़ाने का काम करती है। इंडिगो एयरलाइंस की पायलट बन के उसने दिखा दिया कि लड़का लड़की क्या है, एक समान है। आज अगर कोई ये मानता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती और लड़का सब कुछ कर सकता है, तो वह इंसान क्या है, वह इंसान क्या है, क्या आएगा इसके अंदर, वह इंसान गलत है। वह इंसान क्या है, गलत है। बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद क्या है, और ये माना जाता था कि इसके अलावा लड़कियां और कुछ नहीं कर सकती। अब लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा खालिस्तान काम करती हैं। कंधे से कंधा क्या करके, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। क्या करती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के काम करती हैं। अब सरकार और समाज ने दोनों को क्या करना चाहिए, बराबर का दर्जा। अब सरकार और समाज ने दोनों को क्या किया है, बराबर का दर्जा दिया है। ठीक है ना, लड़का लड़की दोनों को क्या किया गया है, बराबर का दर्जा दिया गया है। क्योंकि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन तो सुना सुना रहता है जिसके घर बेटी का अवतार नहीं होता। गद्यांश में इसके लिए ये क्या आएगा, बराबरी का दर्जा दिया है। इसी का था ये हमारा नंबर 5 का जो रिक्त स्थान है, इसमें बराबरी भरा जाएगा। उसके बाद है, इसमें भी रिक्त स्थान भरना है। मोहन स्कूल जाता है, और क्या आएगा इसके अंदर, मन लगाकर पढ़ता है। परंतु यदि और किंतु, कौन सा अव्यय आएगा, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग यहाँ पर करना है। कौन सा आएगा इसके अंदर, और हमारा आएगा। मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, और हमारे अव्यय का प्रयोग किया जाएगा इसके अंदर। देखो कितने आसान प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के अंदर। 25 क्वेश्चन हमारे हिंदी के रहेंगे। देखो, मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवाने लगे हूँ, बड़ा बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इन प्रश्नों से आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इनकी प्रैक्टिस आप करने लग रहे हैं। हाँ, मुहावरा पूछ लिया कि नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालने का मतलब क्या होता है, नाक में नकेल डालने का मतलब है क्या, नियंत्रण में करना। सी विकल्प जो दे रखा है वो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि क्या करना, नियंत्रण में करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नकेल डालना मुहावरे का अर्थ है, नाक में नकेल डालना, इसका मतलब है नियंत्रण में करना। अगला प्रश्न देखेंगे कि श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। यहाँ पर वो भाग ज्ञात करना हमने जहाँ पर त्रुटि है।
तो राष्ट्र महान होती है, यहाँ पर कारक संबंधी हमारी अशुद्धि बन गई है, महान होती नहीं महान होता है, तो महान होती है ये गलत लिख रखा है, ठीक है, होती है नहीं आएगा, अपितु क्या आएगा, होता है आएगा, बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, पर्यायवाची शब्द चुनना है हमने। प्रयत्न का पर्यायवाची क्या होता है? प्रयत्न का पर्यायवाची तो सीधा दिखने लग रहा है, प्रयत्न का पर्यायवाची तो प्रयास होता है, प्रयास मैंने प्रयत्न होता है। पयोद तो बादल का पर्यायवाची होता है, पयोद भी बोलते हैं, जलद भी बोलते हैं, वारिद भी बोलते हैं, मेघ भी बोलते हैं, ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। अनायास का मतलब अचानक होता है, इसका सही उत्तर क्या आएगा? प्रयत्न का प्रयास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न पूछ रखा है मुहावरा। देखो मुहावरे 2 से 3 मुहावरे हमारे एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ पैर पर में चोट लगना बिल्कुल नहीं होगा, सूजन आ जाना भी नहीं होगा, घबरा जाना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी विकल्प हमारा इसका सही उत्तर है, घबरा जाना हाथ पैर फूल जाने का अर्थ होता है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि ओ भाग ज्ञात करना हमने इसके अंदर, जिसके अंदर त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के, यहाँ कोई गलती नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। पूरक है, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। पुरुष किंतु नारी, यहाँ गलती हो चुकी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष और नारी, और आएगा यहाँ पर, पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक है। किंतु की जगह पर क्या आएगा? और का प्रयोग होगा अव्यय का, किंतु अव्यय का प्रयोग यहाँ पर गलत किया गया है, इसके अंदर त्रुटि बन चुकी है। ये विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, वर्तनी, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि सही वर्तनी किसमें है। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री हम ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर सही वर्तनी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में क्या रखा है? उस खंड को यहाँ पर प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना हमने, कौन सा आएगा? जरूरी, मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। जरूरी का मतलब क्या है? आवश्यक मतलब होता है इसका, ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जरूरी का मतलब आवश्यक। देखो कितने आसान प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के अंदर। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, शरण में आया हुआ। ओहो कितना आसान प्रश्न दे रखा है। शरण में आया हुआ उसे क्या कहते हैं? शरण में आया हुआ आगत नहीं कहेंगे, शरणीय भी नहीं कहेंगे, शरणागत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? शरणागत उसको कहा जाता है जो शरण में आया हुआ है। इसमें सही वर्तनी का हमने चयन करना है। हंसवाहिनी कैसे लिखेंगे? हंसवाहिनी बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हंसवाहिनी यानी कि है में छोटी की मात्रा लागेगी और न में के लागेगी बड़ी ई की मात्रा लागेगी, यह बात ध्यान रखियो। एक गृहिणी पूछा कर है कई बार पेपर में, गृहिणी भी कैसे लिखा जाएगा? है में छोटी की मात्रा लागेगी और अणय में बड़ी की लागेगी। कवित्री अपन कैल भी पढ़ा था, कवित्री में यह में छोटी की और त्रय में बड़ी की मात्रा लागेगी, यह बात आपने ध्यान रखनी है। हंस वाहिनी में क्या होता है छोटी की रहेगी और नय में बड़ी की मात्रा रहेगी, यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला देखो, रिक्त स्थान बना है, वह दिल्ली से आया है, दिल्ली से आज आया है, ठीक है ना, तो थोड़ा ना ज्यादा, अपितु क्या करेंगे? आज इसके अंदर अव्यय का प्रयोग करेंगे, वह दिल्ली से आज आया है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है। समता, समता का पर्यायवाची हमारा क्या रहेगा? केतु नहीं रहेगा, संकट भी नहीं रहेगा, असमता या बराबरी। पर्यायवाची देना, देखो विलोम नहीं देना, या ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। पर्यायवाची पूछ रहा है, क्या समता का पर्यायवाची क्या होता है? बराबरी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान, यहाँ पर विलोम शब्द चुना है, किसका? सजीव का विलोम बताना है, या थोड़ा बफरिंग हो गई है। सजीव का विलोम में क्या होता है? निर्जीव होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होता है सजीव का? सजीव का हमारा विलोम होता है निर्जीव। बिल्कुल देखो कितना आसान प्रश्न पूछ रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। पेट्रोल के दाम, दाम आओगा, सीधी सी बात है, कीमत नहीं होती, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। देखो 2019 में पूछा गया प्रश्न है, पेट्रोल के दाम तब तो इतने नहीं बढ़ रखे थे, आज देखो पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, 103 रुपये लीटर है, शतक मार गया। लेकिन क्या करांगे? पेट्रोल के दाम लिखांगे ऐड है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती कभी भी। दाम उपयुक्त शब्द रहेगा हमारे इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। अगला प्रश्न देखो, विलोम शब्द चुनना है। रोगी का विलोम क्या बनता है? रोगी का निरोगी बनता है, बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रोगी का क्या बनता है? निरोगी बनता है, ठीक है। हाँ, योगी का भोगी बनेगा, योगी का विलोम क्या बनेगा? भोगी बनता है। रोगी का निरोगी बनता है। यानी कि पिक का स्वर बहुत मधुर होता है। इस रेखांकित पिक का मतलब बताना क्यों है? पिक का मतलब गरुड़ नहीं होता, पिक का वायु भी नहीं होता, तरु भी नहीं होता, तरु वृक्ष को कहते हैं। और
पिक का मतलब क्या होता है? कोयल होता है। पिक का मतलब क्या होता है? पिक का अर्थ होता है कोयल। बहुत आसान प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपन के बताना है उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है। भर्ता का अर्थ बताना है क्या होगा। भर्ता का अर्थ पुत्री नहीं होता, ना पुत्र होता। भर्ता का मतलब ना भाई होता, अपितु क्या होता है? भर्ता का अर्थ होता है पति। पति को क्या कहा जाता है? भर्ता कहा जाता है। डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनिंग के अंदर भी पूछा गया था यह प्रश्न, एस्टेट स्क्रीनिंग में पूछा गया था। हाथ से लिखा हुआ उसे क्या कहते हैं? उल्लिखित नहीं कहेंगे। अधोलिखित तो जो नीचे लिखा हुआ है, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है अधोलिखित होता है, और निम्नलिखित क्या होता है? जो नीचे लिखा हुआ उसको निम्नलिखित बोलते हैं। यहाँ हाथ से लिखा हुआ क्या कहते हैं? हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित होता है। कमेंट करके ना मना बताना आपने हस्तलिखित के अंदर हमारा समास कौन सा बनता है, यह बात आप मना कमेंट करके ना जरूर बता दियो। वीडियो किसी लगी आप कमेंट करके ना सारे जरूर बताइयो। जो नए हैं, नए जुड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने चैनल को जीके अभिशास्त्री यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।